प्यारे भाइयों बहनों तथा मेरे भक्तों, आप लोगों को गुरु पूर्णिमा पे बहुत बहुत आशीर्वाद। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसलिए मैं हफ्ते में तीसरी बार आप लोगों से इतनी जल्दी आ रहा हूँ ताकि मैं अपने भक्तों को गुरु पूर्णिमा पे पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे सकूँ। गुरु पूर्णिमा जो है वो बहुत साल का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब से ये दुनिया बनी है अनादिकाल से ही गुरु की महत्ता कभी कम नहीं होती। लोग गुरु को भगवान से ही भी ज़्यादा दर्जा देते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु मिले जिसे गोविंद दियो मलाए। तो गोविंद को मिलने के लिए, भगवान को मिलने के लिए पहले गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु ही है जो आपको ऐसा रास्ता बताता है कि आप भगवान को, गोविंद को, वाहिगुरु को, अल्लाह को कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए इस दुनिया में बिना गुरु के गति नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, आपकी तरक्की से, ज़िंदगी में आपकी तरक्की से आपके माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा बेटा जो है इतनी तरक्की कर गया, मेरे से भी बहुत आगे बढ़ गया। और उसके बाद जो खुश होता है वो गुरु होता है कि मेरा शिष्य जो था, जो मेरे पास आता था, अब इतना बड़ा व्यक्ति बन गया है, भारत का प्रधानमंत्री बन गया है, गवर्नर बन गया है, राष्ट्रपति बन गया है, क्रिकेट का कैप्टन बन गया है। तो जो गुरु होता है ना, उसका आशीर्वाद लेना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गुरु का आशीर्वाद नहीं लोगे तब तक आप ज़िंदगी में पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु के बिना गति नहीं है। तो कल गुरु पूर्णिमा है। जो लोग भी अपने अपने गुरु को मानते हैं, जिस प्रकार से मानते हैं, श्रद्धापूर्वक वो अपने गुरु को याद करें। अगर वो अपने गुरु को पर्सनली प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकते तो जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से ही अपने गुरु की फ़ोटो पे फूल अर्पण करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं और उसके बाद गुरु का आशीर्वाद लें और मन में सोचें कि मेरा ये संकल्प है, ये पूरा हो। इसी प्रकार जो लोग चाहते हैं कि उनको फॉरेन का वीज़ा जल्दी मिल जाए तो अपने गुरु जी को चांदी की 6 कटोरी और चांदी के 6 सिक्के डाल के, उसमें सफ़ेद रंग की बर्फ़ी डाल के, सफ़ेद कपड़े में बांध के गुरु जी के चरणों में रखेंगे तो उनको विदेश जाने की नौकरी, IT में नौकरी, वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो लोग चाहते हैं कि अपने गुरु के आशीर्वाद से इंडिया में ही उनको अच्छी नौकरी मिले और गवर्नमेंट की नौकरी मिले, तो एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ा गेहूँ भरें, उसके ऊपर नारियल रखें और पीले कपड़े में उसको लपेट कर गुरु जी के ऊपर जो श्रद्धा हो आपकी, 101 रुपया, 501 रुपया, 1100 रुपया, जो भी श्रद्धा हो वो गुरु जी के चरणों में भेंट करें तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में मदद होगी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा बिजनेस व्यापार अच्छा बढ़े, गुरु जी का आशीर्वाद मिले, तो वो क्या करें, पीले रंग का एक कपड़ा लें, गुरु जी का शॉल लें पीले रंग का, और 5 किलो लड्डू लें और गुरु जी के चरणों को पहले कच्चे दूध से धोएं, फिर गंगा जल से धोएं, फिर अपने कपड़े साफ करें और उसके बाद वो लड्डू प्रसाद गुरु जी का हाथ लगवाएं और जो भी भगत वहाँ बैठे हो सबको बांटें। अगर आप कहीं दूर रहते हो तो उस मन में संकल्प करके गुरु जी का आशीर्वाद लेके मंदिर में जाके उसका प्रसाद चढ़ावें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरु जी के आशीर्वाद के बिना दुनिया में कोई तरक्की नहीं होती। मेरे तमाम दुनिया में हजारों लोग भक्त हैं जो, मैं गुरु के काबिल तो नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, पर मुझे गुरु जी कह के बोलते हैं, इतने में ही मेरा मन प्रसन्न हो जाता है और मैं उनको पूरे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी सब मनोकामना पूरी हो। तो गुरु के दिन में आपको, फिर पहले भी मैंने बताया था, रात को खीर जरूर बनानी है। जो लोग खीर बना के रात को 2-4 चम्मच चंद्रमा को ऐसे अर्घ करें, उसके बाद वो खाएं। और जो संपन्न लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कोशिश करेंगे चांदी की ही कटोरी में खीर खाएं। चांदी की कटोरी में खीर खाने से उनकी सारा साल चांदी हो जाएगी। और बाकी लोग जो है ना, कांच की कटोरी में खीर नहीं खानी है, स्टील की कटोरी में ही खीर खानी है। और जिन लोगों को अस्थमा वगैरह है या कुछ लंबी बीमारी है तो वो खीर एक चांदी की कटोरी में या स्टील की कटोरी में रात को रख दें और सुबह उठ के उसको 4-5 बजे निर्णय काल में खाएंगे तो उनकी जो बीमारी होगी अस्थमा की, वो और बड़ी बीमारी होगी, वो दूर हो जाएगी। तो मैं गुरु की महत्ता के बारे में बता रहा था। जो आपको स्कूल में टीचर पढ़ाता है वो भी आपका गुरु है। अगर आप IT में, वो आपको जो IT में ट्रेनिंग दे रहा है वो भी आपका गुरु है। जो आप पंडित में मंदिर में जाते हो, प्रसाद लेते हो, पंडित जी के चरण छूते हो, वो भी आपका गुरु है। तो आप जिस प्रकार से भी चाहो अपने गुरु को मान सकते हो। इसी प्रकार साईं बाबा जी के तमाम दुनिया में मंदिर हैं, साईं बाबा जी के बहुत भक्त हैं।
साईं बाबा के मंदिर में जाकर जो लोग साईं बाबा जी को मानते हैं, पीले रंग का बहुत बढ़िया शॉल जो है ना शनील का, वो उनके कंधे पे पूरा चढ़ा के 5 किलो लड्डू का प्रसाद लेके बाबा साईं बाबा का आशीर्वाद लेंगे तो बाबा उनको पूरे मन से आशीर्वाद देगा और उनकी मनोकामना पूरी होगी। आपको महाभारत की स्टोरी याद होगी, गुरु की में इतनी शक्ति होती है। एकलव्य जो था उसको तीर चलाने का बड़ा शौक था, उसने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य का एक बुत बनाया। गुरु द्रोणाचार्य का बुत बनाया, उसको सीखते सीखते वो इतना तेज हो गया कि उसका निशाना जो था ना तीर चलाने का अर्जुन से ही बहुत बढ़िया हो गया। तो जब महाभारत चालू हुआ तो अर्जुन से भी तीर चलाने में वो महारत हो गई। तो दुनिया में उससे बड़ा तीरंदाज कोई नहीं था। उसने कहीं से भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कहीं से भी शिक्षा नहीं ली थी, केवल वो गुरु द्रोणाचार्य का बुत बना के उनको ही अपना गुरु मानकर तीर चलाने की प्रैक्टिस किया करता था। तो जब गुरु द्रोणाचार्य को देखा कि ये लड़का तो अर्जुन को भी मार सकता है तीर अंदाजी में, उसको बीट कर देगा, उसको हरा देगा, तो उसने दीक्षा के रूप में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा दान में मैं ले लिया कि मुझे इसकी दीक्षा चाहिए। तो उन्होंने वो एकलव्य जी ने वो अपना अंगूठा दे दिया और गुरु एकलव्य का इतिहास में नाम है कि उसके गुरु के कहने पे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा भी दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब आज की दुनिया में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक शिक्षा, दूसरी दीक्षा। शिक्षा अगर आपके पास है तो आप कहीं भी जाकर तरक्की कर सकते हैं, चाहे इंडिया में रहो, चाहे अब्रॉड जाओ, कहीं भी जाओ, और दीक्षा आपके पास मिल जाए, दीक्षा मिल जाए गुरु की, तो उसके बाद तो आपके 12 ही 12 है, आपके सब कुछ आपको मिल गया। समझ लो, जब गुरु की दीक्षा मिल जाती है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ज़िंदगी में किस रास्ते पे चलना है। तो ज़िंदगी में मुसीबतें तो आपको आएंगी, जीवन है तो कष्ट भी हैं, कष्ट है तो उस कष्ट को निवारण करने के लिए आपका मनोबल अच्छा रहे, उसके लिए आपको गुरु का होने बहुत ज़रूरी है। तो जो गुरु अच्छा मिल जाए, गुरु आपको ऐसा गुरु मिल जाए जो आपको ठीक रूप से आपके जीवन के मार्ग में गाइड कर सके कि आपको परिवार में कैसे रहना है, आपको सर्विस में कैसे रहना है, आपको व्यापार में कैसे रहना है, आपको धर्म का आचरण कैसे करना है। आप ऐसा अगर आपको कोई गुरु मिल जाएगा तो आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए गुरु की मान्यता बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से पिछली बार मैंने जैसे आपको बोला था कि मेरे एक वक्त निर्मला सोलंकी जी थे जो गाय दान करने का उन्होंने बोला था। तो आपको हैरान होगा कि मेरा पिछला वीडियो देखकर लगभग 10 लोगों ने मुझे गाय दान के लिए पैसे भेज दिए और बोले कि गुरुजी हमारी तरफ से भी कल गुरु पूर्णिमा पे गाय दान करिए। तो मैंने 3-4 पंडित बुलाए हैं मंदिर में, पूरी विधि पूर्वक मैं अपने सब भक्तों के लिए गाय दान करूँगा और गाय दान करके उनको गुरु पूर्णिमा में आशीर्वाद भी दूंगा ताकि उनकी हर मनोकामना पूरी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई मुझे गुरु बनाने का या गुरु बनाने का शौक नहीं है। मुझे तो आप मन से जब बोलते थे ना गुरुजी हमारा ये काम कर दो, गुरुजी हमारा वो काम कर दो, इसमें ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो कभी भी किसी को भी किसी प्रकार का भी कोई मार्गदर्शन लेना हो तो मैं तो वैसे 24 घंटे हाजिर रहता ही हूँ। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं, जैसे गुरु के पास जाते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आपको 51 लाख रुपए देंगे। जो गरीब आदमी होता है वो गुरुजी हमारा ये काम हो जाएगा हम आपको 5000 रुपये देंगे। तो मेरा मतलब ये है कि आपको कभी भी जिंदगी में संकल्प नहीं करना। ये हमें एक आज से 25 साल पहले शंकराचार्य जी हमारे घर पे आए थे, तो मैंने उनको रात को 1 बजे प्रश्न किया था शंकराचार्य जी को कि गुरुजी हाँ ये 200 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, 5-6 घंटे से, इनको कोई ऐसा आप अपने विचार बताइए ताकि ये कुछ शिक्षा ले सके अपने जीवन में। उन्होंने गुरुजी शंकराचार्य जी ने बताया था कि जिंदगी में बेटा कभी भी संकल्प नहीं करो। आप ये बोल दो कि मेरा ये काम हो जाएगा। मुझे भी कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमारा ये काम हो जाएगा, आपको BMW लेके देंगे, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ये काम हो जाएगा हम आपको वो करके देंगे। तो वो क्या होता है, जब काम हो जाता है ना आदमी का तो फिर वो भूल जाता है। वो भूल जाता है तो वो समझता है कि चलो अब तो कोई बात नहीं। तो गुरु को तो किसी चीज़ का लालच नहीं होता, पर उसका नुकसान हो जाता है। मुझे वो शंकराचार्य ने एक उदाहरण दिया, एक आदमी का बहुत बड़ा केस चल रहा था 302 के मर्डर का, जो उसने करा नहीं था, झूठा केस था उसके ऊपर। तो उसने बोला गुरुजी अगर मैं आज ये बरी हो गया तो मैं आपको ये टाटा सफारी की कार कल आपके आश्रम में भेंट करूंगा। अब वो केस जीत गया तो अगले दिन ही वो शोरूम में गया, उसने टाटा सफारी की कार ली और जाके गुरुजी के आश्रम में, शंकराचार्य जी के आश्रम में रख दी। ये गुरुजी ये चाबी और ये मैंने आप में केस भी जीत गया, कल मैंने संकल्प किया था आपको देने का, ये मैं आपका संकल्प पूरा करके ये कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इसके परिवार में
झगड़े होंगे, इनके परिवार के लोगों के मन मटाव होगा कि गुरु जी को 15-20 लाख की गाड़ी दे के आ गए हो, तो बेटा तुमने चाबी दे दी है, तुम गाड़ी अपने घर ले जाओ, कोई बात नहीं, आशीर्वाद हो गया, तूने अपना संकल्प पूरा कर लिया। बोले नहीं गुरुजी, मैं तो आपको देने ही देनी है। तो गुरुजी ने वो गाड़ी अपने आश्रम में रख ली। अब वो घर चला गया। घर जाने के बाद उसके घर की पत्नी, उसके भाई बहन सब उसे झगड़ा करने लग पड़े, तू पागल है क्या, 1000-2000 रुपये दे देता, 5000 रुपये दे देता, तू इतनी बड़ी गाड़ी लेके दे गया, हमसे बिना पूछे तूने कैसे ये कर लिया, वो कर लिया। उसमें घर इतना झगड़ा हुआ तो वो मुँह लटकाता हुआ गुरुजी के आश्रम में वापस चला गया। अब गुरुजी ने उसका चेहरा देख के पहचान लिया कि भैया तुम्हारे घर में झगड़े हो रहे हैं ना, ये लोग गाड़ी ले जाओ, और बेटा आगे से कभी संकल्प नहीं करते, संकल्प नहीं करना चाहिए। संकल्प करने से आदमी टेम्पररी सोचता है कि मुझे बड़ा फायदा हो गया, मेरा काम भी हो गया और मैंने गुरुजी को दक्षिणा भी नहीं दी और मेरा ऐसा ही काम हो गया, पर कभी कभी इसका नुकसान भी हो जाता है। तो वो जैसे ही गाड़ी लेके जा रहा था, उससे 1 किलोमीटर आगे गया तो गाड़ी उसकी एक खाई में उल्ट के गिर गई और सारी गाड़ी उसकी खत्म हो गई। और गाड़ी खत्म हो गई और बेचारा वो गुरुजी के आशीर्वाद से वो बच गया। उसकी थोड़ी फ्रैक्चर वगैरह 1-2 जगह हुए, पर उसकी किस्मती ये थी, बदकिस्मती ये थी कि जल्दी में गाड़ी लेके आ गया था शोरूम से, इंश्योरेंस भी नहीं कराई थी, इसलिए उसको गाड़ी का 1 रुपया भी नहीं मिला, गुरुजी को भी गाड़ी नहीं मिली, घर वालों को गाड़ी भी नहीं मिली, और उसकी गाड़ी का पूरा नुकसान भी हो गया और संकल्प भी उसका पूरा नहीं हो पाया। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आपकी जो भी श्रद्धा हो ना, जैसे आपने किसी गुरुजी से आपने आशीर्वाद लिया, उसको बोला कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो आपके मन में संकल्प हो, आपके मन में जो इच्छा हो ना, बाद में दे दो, चाहे 500 दे दो, चाहे 5000 दे दो, चाहे 1 लाख दे दो, चाहे 1100 रुपये दे दो, जो आपकी श्रद्धा वो दे दो, वो नहीं मैं मना कर रहा हूँ, पर आप मन से मुंह से मत बोलो कि मैं ऐसा करूँगा। मैं अभी आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। अभी एक लड़का है यहाँ पे, हमारे उज्जैन का ही लड़का था, उसने इंजीनियरिंग करी थी, राणा करके नाम है उसका। उसने मुझे ये बोला कि गुरुजी मेरी ये आप सरकारी नौकरी लगा दो, मैं ये संकल्प करा है उसने, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। अच्छा, मैंने पूजा पाठ से तो उसको आशीर्वाद दिया। फिर मैंने दिल्ली में जाके उसका कुछ बड़े उच्च अधिकारियों से सिफारिश करवा के मैंने उसकी नौकरी रुड़की में, सरकारी नौकरी 80,000 रुपये महीने पर लगा दी। 80,000 रुपये महीने में नौकरी लगा दिया। उसने संकल्प किया था, जो मैंने उसको ये बोला भी, जो मेरे लिए तूने संकल्प किया था उसकी मुझे तो 1 रुपये की जरूरत नहीं है, मेरा तो आशीर्वाद बहुत है, तुम्हारा बच्चा है। और जिन दूसरे लोगों को तूने संकल्प किया था उनका तो तुम संकल्प पूरा करो। वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, गुरुजी आपने हमको बोला था कि संकल्प करने के बाद, इसकी नौकरी लगने के बाद हमें ये फल मिलेगा। अब वो लड़के का मुझे वॉइस मेल में मैसेज ये आता है कि गुरुजी अभी तो मैंने AC ले लिया है, अभी तो मैंने कार ले ली है, अभी मैंने वो काम खर्चा कर दिया है, वो खर्चा कर दिया है, तो जिन लोगों को मैंने संकल्प करा था मैं वो अभी 6 महीने के बाद पूरा करूँगा। अब वो बच्चा है, उसको ये नहीं मालूम कि अभी तो तुम शॉर्टकट रास्ते से निकल रहे हो छोटी सी पतली गली में, पर लंबे रास्ते में जाके आपको नुकसान ही होगा उसका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु की श्रद्धा से, गुरु की प्रार्थना से आप अपने सब काम करवाइए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। गुरु को किसी की लालच नहीं होती, पर गुरु का भी ये वादा मत करिए जो आप पूरा नहीं कर सकते कि मैं ये काम होने पे वो काम करूँगा। ऐसा करने से आपका ही लॉन्ग रन में नुकसान होता है। पर जिंदगी में आपको अपने जीवन में सफल चलना है, अपनी गृहस्थी को चलाना है। दुख सुख में जो काम आने वाला आदमी होता है वो आपका गुरु ही होता है। इसलिए गुरु को कल गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु को अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर अपना प्रसाद दें। श्रद्धा से अगर आप पर्सनली मिलते हो तो उनको दक्षिणा दें, और ताकि वो गुरु आप साल भर तक आपकी प्रार्थना करता रहे। और वो मैं लास्ट में बोलता था, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मैं तो पराया दर्द ही बनाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ किसी के काम आए। मैंने अपने बल से लाखों लोगों के नौकरी लगवा दी, वीज़ा लगवा दिए। जहाँ जहाँ मेरी पहुँच थी वहाँ मैं सिफारिश करता हूँ कि दुनिया के हर देश में मेरे भक्त रहते हैं, और मैं जिन भक्तों को अपने काम के लिए बोलता हूँ वो मेरे काम को कभी मना भी नहीं करते। इसलिए मैं उन सब भक्तों का आभारी हूँ। मैं कल गुरु पूर्णिमा पे अपने सब भक्तों का, जो मेरे से रोज़ टच में रहते हैं उनके लिए भी, जो मेरे से 6 महीने में 1 बार बात करते हैं उनके लिए भी, जो मेरे साल में 2 बार बात करते हैं उनके लिए भी, जो दिन में 6 बार बात करते हैं उनके लिए भी, सबके लिए प्रार्थना करूँगा और सबको ये आशीर्वाद दूँगा इस वर्ष आप सबका मंगल हो। और अंत में मैं आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग कल जो विदेशों में रहते हैं, कृपया कल नॉन वेज मत खाइए।
अपने अपने गुरु को अपने मन से याद करके गुरु का आशीर्वाद लीजिए। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। फिर मिलूँगा। ओम नमो शिवाय। जय महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल।